कार्बोनेटेड ड्रिंक का सेवन तो कभी न करें, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। कभी नहीं। रात को चलती है, आजकल हम सुने ठंडी बियर पीते हैं, ये भी तो वही है। एक जानलेवा है, मैं बता रहा हूँ। कोल्ड अल्कोहल ले, बियर पिए या कोल्ड ड्रिंक पिए, बात बराबर है। आपकी सेहत के लिए सब उतना ही खतरनाक है। प्यास लगे न लगे, हर 2 घंटे में आपको पानी पीना है। खान पान में गर्मियों के दिन में गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल, जैसे आसान शब्दों में। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है, या कह सकें भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है। और इस भीषण गर्मी में चिलचिलाती धूप ने लोगों का सड़कों पर चलना मुहाल कर दिया है। और कैसे चले, घर से निकलना ही है, काम भी करना है, लेकिन किन कामों को आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, हमारे साथ बिहार के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन हैं और बेहद करीबी भी रहे नीतीश कुमार के। अभी तो आप हाल में मिलने भी गए थे। धन्यवाद आलोक जी। कैसा है, स्वास्थ्य ठीक है? सब ठीक है? ठीक है, बहुत ठीक अच्छा है, एकदम फ्रेश है, बिल्कुल ताजे स्वस्थ लगे। फिट है। चलिए, तो नीतीश कुमार से मिलने भी गए थे और काफी मशहूर फिजिशियन है। देखिए, कई बार हमने इनसे बातचीत की है, कई ऐसे सलाह ये देते हैं जो लोगों को माननी चाहिए। गर्मी तो बहुत पड़ रही है, बहुत जबरदस्त, बचना भी। ऐसी प्रचंड गर्मी है आलोक जी, इसकी वजह से मैं क्या कहूँ, स्वास्थ्य परिचर्चा पर जो आप आए हैं, इस गर्मी में स्वास्थ्य के ऐसे दुष्परिणाम हैं कि अगर व्यक्ति थोड़ा आगाह नहीं रहेगा, सावधान नहीं रहेगा, तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन, जटिलताओं में वो घिरता नजर आएगा। वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, और खास करके वल्नरेबल ग्रुप जो हैं, यानी 60 के ऊपर वाले लोग, 10 साल के नीचे वाले लोग, प्रेग्नेंट लेडीज, चाहे जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां या किडनी की बीमारियां, ये सारी बीमारियां हों, उनको विशेष खतरे का आगाज करता है गर्मी का कहर। और अब ये गर्मी और बढ़नी भी है, अलर्ट जारी हुआ है, क्योंकि ऐसा है कि खास करके शहरों में एक इफेक्ट कहते हैं आलोक जी, अर्बन आइलैंड इफेक्ट। अर्बन आइलैंड इफेक्ट में ऐसा होता है कि जितने भी शहर हैं, अर्बन ड्वेलिंग्स में, गांव से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं शहरों में हो रही हैं, जो गर्मी द्वारा प्रदर्शित शहर है। और वातावरण की ऐसी जटिलता हो गई, अल नीनो का इफेक्ट आपने सुना होगा। अल नीनो की वजह से ही ये गर्मी का प्रचंड प्रकोप चल रहा है, जो आगे 10-15 दिनों तक चलेगा। ठीक है। अब किन चीजों से बचना है? हम तो पानी ज्यादा पीना है, ये तो बातें तुम सुनते हैं, पानी अधिक पीना है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, सब चीज तो है। हाँ, सबसे जरूरी है आलोक जी, शुरू से ही कर रहे हैं, पानी तो सबसे मूलभूत तत्व है शरीर के लिए। तो पानी तो आपको प्यास लगे न लगे, हर 2 घंटे में आपको पानी पीना है। हाँ, इसको आप ब्रह्म वाक्य मान लीजिए, और नहीं तो एक रिमाइंडर लगा दीजिए अपने फोन पे। आप भले धूप में निकल रहे हो, चाहे निकल रहे हो, घर में भी हो तो भी पानी को आप रेगुलर रिप्लेनिश करते रहेंगे। हाँ, बशर्ते कि आपको हार्ट फेल्योर नहीं हो, चाहे किडनी की बहुत ज़्यादा बीमारियों की लगातार पानी पी रहे हैं तो ओवर हाइड्रेशन भी दिक्कत है, पानी लगातार पीते रहें। घर के बाहर कोशिश करें कि ये जब प्रचंड लू जो चल रहा है, प्रचंड गर्मी का कहर जो अपने पूरे शबाब पे है, तो उसमें जनरली 11 से 5 बजे तक अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है तो घर से बाहर न निकलें, या अगर दफ्तर में है तो दफ्तर में ही रहें। और जितनी भी खिड़कियां हैं और जितने भी आउटलेट हैं, उन पे एक मोटा पर्दा लगा दें, ताकि कोई भी हीट का असर आपके अंदर नहीं आ पाए। क्लोज रखें, खिड़कियों को बंद रखें, पर्दे के साथ रखें, और शाम को 5 बजे के बाद कुछ को खोलें। अगर आपको भगवान ने एयर कंडीशन की सुविधा दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है। एयर कंडीशनर भी एक रहता है कॉज की डायरेक्ट आप बाहर धूप में चले जाएं, जैसे भी मैं यहाँ एसी में हूँ, टेम्परेचर से बचना है। लेकिन कोशिश कीजिएगा, खास करके जो वल्नरेबल ग्रुप हमने कहा, कि जो वृद्ध हैं, जो बीमार हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा विशेष बचाव की जरूरत है। तीसरी चीज, खान पान पर भी ध्यान रखें, ये जरूरी है। खान पान में गर्मियों के दिन में गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल, जैसे आसान शब्दों में मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, जो नॉन वेज डाइट होता है, ज्यादा तेल मसाले वाला, फ्राइड फूड जो होता है, ज्यादा तेल मसाले वाला, चाहे जंक फूड जो गोलगप्पा और पिज्जा, बर्गर, ये सब चीज से बचे। लाइट फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जम के खाएं। रोटी सब्जी वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भूख लगे उससे थोड़ा कम खाएं। ज्यादा कभी पेट को टाइट न करें, मतलब कहने का ये मतलब है कि ओवर ईटिंग नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि पीने में पानी के साथ साथ आप मट्ठा का सेवन करें, जो छाछ कहते हैं, दही का सेवन करें, मट्ठा का सेवन करें। पीने में मट्ठा सबसे ये है
बेल का शरबत भी लोग पीते हैं। बेल का शरबत है, नारियल पानी है। नारियल पानी एक खूबसूरत उपहार है, भगवान का दिया हुआ एक शानदार उपादान है, जिसके सहारे आप गर्मी के कहर को बहुत हद तक आप टाल सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। आप पीते हैं? हाँ, पीते हैं। रोज रोज एक नारियल पानी जरूर पीते हैं, खास करके क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य दे नहीं सकते हैं लोगों को, इसलिए हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए नारियल पानी जरूरी है। तो मैं नारियल को प्रमोट इस मामले में कर रहा हूं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट है। चाहे अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का लॉस है तो आप ओआरएस वगैरह ले सकते हैं। अब हम और आते हैं जैसे आपने कहा ओआरएस पीना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए। अब जो कोल्ड ड्रिंक्स आई हैं बाजार में, बहुत सारी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स है, कोला है, ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक है, लाल वाली है, ऑरेंज वाली है, ब्लू वाली है, बहुत तरह की कोल्ड ड्रिंक्स आई हैं। ये लोग पी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना शानदार प्रश्न आपने किया है। आज का माकूल प्रश्न, सबसे माकूल प्रश्न यही है, क्योंकि गर्मी के दिन में लोग समझते हैं कि कोल्ड ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, वो पी लिया, लेकिन उसके पीने से आपका हीट लॉस होता है। ये समझ लीजिए, वो हीट वो कार्बोनेटेड ड्रिंक का सेवन तो कभी न करें, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। कभी नहीं। बहुत सारी है, कोका कोला, पेप्सी, फंटा, बहुत सारा है। खतरनाक है, वो आपके हीट के उत्सर्जन में वो मददगार नहीं है। कोल्ड ड्रिंक की वजह से आपको हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, ये सब भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक का सेवन तो बिल्कुल न करें, खास करके इस मौसम में। मैं आपको आगाह करता हूं कि ये गलत नाम है कोल्ड ड्रिंक, और आप गर्मी के दिन में कोल्ड नाम सुन करके आप उसके प्रति लालच की दृष्टि से देख लेते हैं, जो खतरनाक साबित होगा। शुगर भी बहुत होता है उसमें। शुगर बहुत ज्यादा होता है, और खास करके अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो जानलेवा है। जानलेवा हो जाएगा। जानलेवा हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो अचानक शुगर स्पाइक होता है ना। क्योंकि डायबिटीज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम लोग कहते हैं कि कौन फूड सबसे ज्यादा शुगर लेवल को अचानक स्पाइक करता है, वो बहुत ज्यादा है। जो हमारा देसी चीज है, जैसे आम पन्ना हो गया, बेल का शरबत हो गया, नारियल पानी हो गया, बेल का शरबत हो गया, ओआरएस का नॉर्मल जो फ्लूइड होता है वो आप ले लीजिए और ये पीते रहिए, ताकि आपको। और हीट का मैं बताऊं कि कई एक स्टेजेज होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। एक तो हो गया हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन में होगा कि आप जा रहे हैं और आपको कैसे संकेत होगा कि हमको इसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ना शुरू हो गया, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। नोजिया, नोजिया का मतलब होता है कि उल्टी का सेंसेशन, चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं, आपका मेंटल ओरिएंटेशन खराब हो सकता है। तो ये सब चीज हीट एग्जॉशन में आता है, तुरंत आपको आगाह करेगा कि आप बचिए। ठंडी जगह पर और नहीं तो अगर आप नहीं बचिएगा तो अल्टीमेटली हीट स्ट्रोक में चले जाइएगा, जो इमरजेंसी है। हीट स्ट्रोक इमरजेंसी कंडीशन है जो कभी जानलेवा हो सकता है। हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं? उसमें 104 डिग्री टेम्परेचर जो है उसके ऊपर जाएगा, वो टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, पसीना नहीं आएगा उसमें, वो पसीने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। अगर शरीर से पसीना आ रहा है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, क्योंकि वो शरीर का कोपिंग मैकेनिज्म है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हीट आता है और पसीना आने के लिए हार्ट को ज्यादा लेबर करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो हार्ट को ज्यादा लेबर करना पड़ रहा है ब्लड वो आपको स्किन में देने के लिए, और जितना ब्लड स्किन में जाएगा उतना ज्यादा हीट बाहर निकलेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीज को, हार्ट के मरीज को विशेष तवज्जो देने की जरूरत है कि आप खान पान पर ध्यान दें, इन सारी चीजों पर ध्यान दें और बचाव पर ध्यान दें। एक सवाल ये भी है कि फिर आपने अभी कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर दी, सही बात कही कि बाजार में जो कोल्ड ड्रिंक्स बिक रहे हैं जानलेवा है और सेहत के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो हमारा देसी ड्रिंक चला रहा था उसी की परंपराओं को अपनाएं। ये जो ठीक है, बिहार में क्योंकि पूर्ण तरीके से नशाबंदी है, शराबबंदी है, फिर भी गलत करने वाले लोग गलत करते हैं। ये जो रात को चलती है, आजकल हम सुने ठंडी बियर पीते हैं, ठीक है, बर्फ डालकर पीते हैं, ये भी तो वही है, एक जानलेवा है। मैं कह रहा हूँ बियर पीना जानलेवा है। आपने सेहत, कहते हैं कि स्टोन गलता है, सेहत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये स्टोन गलता है, भ्रामक तथ्य है जो कि बियर के यूज को बढ़ावा देता है। और खास करके कहते हैं कि गर्मी में बियर पी लेंगे तो शांति हो जाएगी। वो झूठा कॉन्सेप्ट है। इसलिए उसका उल्टा होता है, क्योंकि कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अल्कोहलिक ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल चाहे जिस फॉर्म में हो, चाहे वो बियर हो, चाहे विस्की हो, रम हो, जो भी हो, वो आप कोल्ड ड्रिंक्स को भी उसी श्रेणी में डाल रहे हैं। किस श्रेणी में? मैं बता रहा हूँ, कोल्ड अल्कोहल है, बियर पिए या कोल्ड ड्रिंक पिए, बात बराबर है। आपकी सेहत के लिए सब उतना ही खतरनाक है। और खास करके इस गर्मी में, इस कहर में, जब हर आदमी आक्रांत है, तबाही मचा हुआ है, उसमें आप इस बात पर ध्यान दें। हाँ, जब ठंड का मौसम आ गया, खुशगवार मौसम आ गया, तो आप कभी आनंद ले सकते हैं, दूसरी बात है। बिहार में नहीं, बिहार में नहीं। तो अभी के मौसम में आलोक जी,
आपको विशेष सतर्क रहने की जरूरत है इन ड्रिंक्स से, चाहे वो अल्कोहलिक ड्रिंक हो चाहे कार्बोनेटेड ड्रिंक हो। तो समझिए, पेप्सी कोला हो, कुछ भी हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स है बाजार में, लाल वाली है, ऑरेंज वाली है, नींबू पानी जैसा दिखता है लेकिन है नहीं, कोला कलर का है, बहुत सारी ड्रिंक्स है। तो इन सब कोला से बचना है, और बियर से भी बचना है, अल्कोहलिक चीज है बचना है, और हल्का खाना खाना है, सलाद उलाद लेते रहेंगे तो ये चीज़- बिल्कुल बिल्कुल। ककड़ी खीरा, ये सब ककड़ी खीरा तो ये सब 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 हाइड्रेशन की तो और चीजें गर्मी हैं। पड़ने वाली है, तो सब में इसकी पानी जरूरत बहुत है। हाँ। और तरबूज, और कुछ नहीं है, आप अगर घर में नींबू रखिए और नींबू पानी, चीनी चीनी और चीनी, नमक मिला लीजिए, और बताओ। थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, तो उसमें सोडियम भी मिल जाएगा आपको। तो इसलिए नींबू, घर का नींबू जरूर रखिए। नींबू पानी तो किसी के घर में उपलब्ध हो सकता है, ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। सबसे अच्छा घर में बनाइए, पीजिए, और गर्मियों में थोड़ा बचकर रहिए, सचेत रहिए, और काम कीजिए। मौसम तो हर बार आते रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से हमें अपने आप को ही बदलना होता है, अपनी आदतों को भी बदलना होता है, नहीं तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।